नोएडा में एक बार फिर पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसने वाहन चोर गिरोहों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली, नोएडा और एनसीआर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने चोरी की मोटरसाइकिलों का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। सेक्टर 28 से 2 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी मिला। और सबसे बड़ी बात, बरामद कई बाइक दिल्ली के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी हुई थी। आखिर कौन है ये आरोपी, कैसे करते थे चोरी, दिल्ली से नोएडा तक कितना बड़ा था इनका नेटवर्क और क्यों इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस को चौंका रहे हैं। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई 12 जून 2024 को की गई। पुलिस ने सेक्टर 28 नोएडा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर कार्रवाई की तो चोरी की कुल 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। इन मोटरसाइकिलों में कई वाहन दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी किए गए थे। बरामदगी ने साफ कर दिया कि गिरोह केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर जनपदीय नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा था। अब सबसे पहले सुनिए डीसीपी नोएडा श्रीमती मनीषा सिंह ने क्या कहा। पुलिस द्वारा एक गैंग को पकड़ा गया है जिनके पास से बाइक बरामद हुई। मैम, किस तरह से गैंग काम करता था? पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी सर के निकट पर्यवेक्षण में एसीपी फर्स्ट, एसएचओ 20 और उनकी टीम के द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल और एक 315 बोर्ड का तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। जो 11 मोटरसाइकिल आज बरामद हुई हैं तो अभी जांच के क्रम में पाया गया कि उनमें से 4 मोटरसाइकिल जो हैं उनके संबंध में दिल्ली में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है। शेष मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है कि वो किस थाना क्षेत्र से चोरी की गई हैं। इनके विरुद्ध नोएडा में विभिन्न थाना क्षेत्रों में विगत 2 वर्षों में कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। आज दोनों को सेक्टर 28 से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मैम, ये जो गिरोह है चोरी की वारदात को अंजाम कैसे देता था, फिर ये मोटरसाइकिल का करता क्या था? देखिए, ये लोग जो थे वो पहले रिक्की करते थे और जो सार्वजनिक स्थल जो कि बिना पार्किंग वाले स्थानों पर लोग मोटरसाइकिल खड़ी कर देते थे, वहां पर जाकर के ये चोरी कर लेते थे और इसके पश्चात ये जो नोएडा थाना क्षेत्र 20 में तिकोनिया पार्क या ऐसे सुनसान स्थानों पर जाकर के मोटरसाइकिल खड़ी कर देते थे और जब इन्हें ग्राहक मिल जाते थे तो उचित मूल्य लेकर के ये उनको बेच देते थे। साथ ही साथ ये उन मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अन्य क्राइम करने के लिए भी करते थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपी सोनू हलदार के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ वाहन चोरी के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अब बात करते हैं बरामद मोटरसाइकिलों की। पुलिस द्वारा बरामद 11 मोटरसाइकिलों में कई वाहन दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी पाए गए थे। इनमें ज्योति नगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई यामाहा बाइक, न्यू अशोक नगर से चोरी हुई यामाहा, बदरपुर से चोरी हुई हीरो मोटरसाइकिल और समयपुर बादली से चोरी हुई एक अन्य हीरो बाइक शामिल है। इसके अलावा कई अन्य बाइक भी बरामद की गई हैं जिनकी जांच जारी है। पुलिस वाहन नंबर, इंजन नंबर और चैसिस नंबर के आधार पर उनके मालिकों की पहचान कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। सोनू हलदार के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2024 में उसके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा आबकारी अधिनियम और मारपीट से जुड़े मामलों में भी उसका नाम सामने आ चुका है। वहीं दूसरे आरोपी नाजिम का रिकॉर्ड भी कम गंभीर नहीं है। उसके खिलाफ वर्ष 2024-25 में चोरी, वाहन चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और लंबे समय से वाहन चोरी के नेटवर्क में सक्रिय थे। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 218/2026 दर्ज किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 325 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इन मोटरसाइकिलों को कहां बेचा जाना था और इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह गिरोह केवल चोरी तक सीमित नहीं था। संभावना है कि चोरी की गई मोटरसाइकिलों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरे राज्यों में बेचा जाता हो या उनके पार्ट्स निकालकर अलग अलग बाजारों में सप्लाई किया जाता हो। इस एंगल से भी पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने वाहन चोरी गिरोहों को बड़ा संदेश दिया है। 11 चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से कई पुराने मामलों के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या इस गिरोह के और सदस्य भी सक्रिय हैं? क्या दिल्ली एनसीआर में फैले किसी बड़े नेटवर्क से इनके तार जुड़े हैं? और क्या आने वाले दिनों में और भी बरामदगी हो सकती है? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के साथ सामने आएंगे।